हो गया। देखो कह रहा है कि धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल का अभिक्रिया। जब भी हम धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल का अभिक्रिया करते हैं तो हमें दो चीज प्राप्त होता है। पहला हमको लवण प्राप्त होता है और दूसरा हमको जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल। वही कह रहा है कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो हमें याद रखना है कि कभी भी अगर धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल का अभिक्रिया हम करें तो हमको दो ही चीज प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। कौन चीज? दो को, लवण और जल। एग्जाम में पूछ सकता है। और एग्जाम पूछ सकता है कि अगर हम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो लवण प्लस जल। लवण प्लस क्या? जल। अगर दिया रहेगा तो तुम सही क्या मार दो? ट्रिक मार दो। देखो जैसे में हम एक धातु ले लें, एक सबसे पहले हम एक अम्ल ले लेते हैं H2SO4। ये अम्ल हो गया। क्या हो गया? अम्ल। उसके बाद एक धातु ले लेते हैं ZN, जिंक। क्या ले लेते हैं? जिंक। बीच में प्लस है तो क्या लगा दे? प्लस। अब देखो ZN लेंगे तो उसके साथ साथ ये नहीं हम कि खाली ZN ले लेंगे। एक मिनट। जाओ जाओ भागो। हम यहाँ इसको हटा के कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं CuO। इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। जिसमें ऑक्सीजन मिल जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर में अगर ऑक्सीजन मिला है तो क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड। जब हम इसका अभिक्रिया कराते हैं, जब हम इसका क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। ये हमारा अम्ल है। क्या है? अम्ल। और यह धातु ऑक्साइड है। क्या है? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड। कह रहा है कि जब इन दोनों को हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं? अभिक्रिया। तो यहाँ पर C, यहाँ पर एक इसमें है माइनस में, एक इसमें है प्लस में, एक इसमें है माइनस में, एक इसमें है प्लस में। किसमें है? प्लस में। तो यहाँ पर देखना Cu, पहले ही कॉपर जाएगा Cu और उसके बाद SO4 को ले लेगा। SO4 ये किसको ले लेगा? SO4 के। ये हमको मिल गया लवण। क्या मिल गया? लवण। अब उसके बाद प्लस। अब क्या क्या बचा है देखना, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और दो हाइड्रोजन यहाँ पर। तो दो हाइड्रोजन जाके इसे क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। यहाँ बन जाएगा H2O। ये हो गया जल। क्या तुम्हारा हो गया? जल। तो ये हमको हमेशा याद रखना है कि अगर कभी भी अम्ल और धातु ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमको लवण प्लस जल मिलता है। चाहे हम ये भी बोल सकते हैं कि धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल का क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बन सकता है। ये बताओ कि 4 + 3 कितना होता है? 7। 7 होता है कि नहीं? 3 + 4 ये भी कितना होता है? 7 होगा। तो हम अगर इधर उधर इसको लिख दे रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको याद रखना है कि बनता क्या है। बस हमको इस चीज में हमको यही याद रखना है कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो बनाता कौन चीज। बस हमको यही लिखना। आप पिछले वर्ड में तुमको बताए थे, पिछले क्लास में, कि अगर धातु का खाली अम्ल के साथ क्रिया होता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्या मिलता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। और जब एक साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण और प्लस जल मिलता है। क्या मिलता है? प्लस जल। धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा लवण प्लस जल। तो ये हमको क्या करना है? याद रखना है। आइए वो नीचे का ऐसे हटा के इसको। चलो 3 मिनट का वीडियो बन गया। 3 मिनट।